देख लो। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर अजीतगढ़ से। अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा में सोमवार को प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ एवं तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत की उपस्थिति में लगाया गया, जिसमें ग्राम किशोरपुरा वार्ड नंबर 11 में करीब 1 किलोमीटर तक के आम रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाकर लोगों को राहत दी। प्रशासन गांवों के संग अभियान में करीब 21 विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर किशोरपुरा निवासी केसरी देवी मीणा को कई माह से बिजली का इंतजार था, जिस कारण प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार एवं बिजली निगम के अधिकारी अपने कर्मचारियों को भेजकर केसरी देवी के बिजली कनेक्शन कराए, जिस कारण वह खुशी से झूम उठे। साथ ही इंदिरा आवास में जोड़ने एवं 100 दिन नरेगा में काम देने का भी पूरा आश्वासन दिया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान में किशोरपुरा के वार्ड नंबर 11 रैगर मोहल्ले में करीब 1 किलोमीटर तक के हो रहे आम रास्ते में अतिक्रमण के कारण लोगों ने अपनी परेशानी बताई। इस पर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, तहसीलदार महिपाल सिंह, अजीतगढ़ के नायब तहसीलदार जयपाल सिंह, पटवारी मुकेश कुमार मौके पर जाकर देखकर तो आम रास्ता बिल्कुल 5 फुट ही था, जिसे देखकर मौके पर जेसीबी बुलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम महोदय के मार्गदर्शन में जब हमारे प्री कैंप चल रहे थे, आज से 1 महीने पहले से हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। उस दौरान हमारे पटवारी गिरदावर की टीम ने मिलकर ग्राम पंचायत द्वारा भी चिन्हित करवाया गया। उन्होंने सीमाज्ञान करके आबादी भूमि से सटाकर और टटेरा किशोरपुरा सड़क को जोड़ते हुए 2 गैर मुमकिन रास्ते थे, जिनकी नापजोख करके उन्होंने उसकी चौड़ाई का पता लगाया, उसकी रिपोर्ट तैयार करी और हमने कैंप का दिन डिसाइड किया कि इस दिन पुलिस जाब्ते को बुला के उनके सहयोग से और ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सहायता से ये रास्ता खोला जाएगा। उसी योजना के अनुरूप आज हमने मौके पर के दौरान विभिन्न समस्याओं को यहाँ आइडेंटिफाई किया था और उन्हीं का समाधान आज कैंप दिवस को हमने किया। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 5 लाभार्थी को वरीयता अनुसार स्वीकृतियाँ आज जारी की गई। इसके साथ ही उनको शौचालय निर्माण हेतु भी स्वीकृतियाँ साथ में ही जारी की गई। नरेगा योजना अंतर्गत कैटल सेट वगैरह के भी योग्य लाभार्थियों का चयन कर उनको वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया। पेंशन योजना के 51 लाभार्थियों की पेंशन मौके पर ही सैंक्शन की गई। पेंशन में जो अकाउंट नंबर वगैरह अजीतगढ़ पंचायत समिति की किशोरपुरा ग्राम पंचायत में आज इस कैंप का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम आज हुए। चूँकि गांव में ज़्यादातर लोग कृषि पे निर्भर करते हैं और काश्तकार लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देने का मानस के सहित हमने आज आपसी सहमति से कुछ 26 प्रकरणों का विस्तारण किया, जिसमें 78 लोगों को फ़ायदा मिला है। साथ ही साथ गाँव में जो प्रचलित रास्ते हैं उनके 22 रास्तों के प्रस्ताव आज हमने प्राप्त किए हैं और उनका निस्तारण हम जल्दी कर देंगे। सरकारी भूमि या चारागाह भूमि पे जो अतिक्रमण के मामले हैं उसमें आज हमने 2 अतिक्रमण हटाएँ और ये किशोरपुरा ग्राम के जो प्रबुद्ध नागरिक जन हैं उनको पता है कि जो 2 महत्वपूर्ण रास्तों पे जो अतिक्रमण था वो हमारे तहसीलदार जी ने अभी हटाए हैं और उससे निश्चित रूप से जो
खबर देवली से। उप तहसील पंडेर कस्बे के पुलिस थाना परिसर में सोमवार को थानाधिकारी स्वागत पांड्या की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस और सीएलजी के सदस्यों ने आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था के आयोजन को लेकर आपस में विचार कर गहन चर्चा की गई। इस पर थानाधिकारी पांड्या ने आश्वस्त किया कि ठोस जानकारी सबूत मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं चोरी की घटना रोकने के लिए हर मोहल्ले में ग्रामीणों द्वारा भी गश्त और बाहरी अनजान व्यक्ति को टोकने के लिए सुझाव दिया। इस दौरान कोटपुतली से राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित करवाई गई रीट भर्ती परीक्षा में हुई कथित धांधली व घोटाले के विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को राजधानी स्थित सिविल लाइंस फाटक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता जिला उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल के नेतृत्व में जयपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हिमांशु शर्मा, प्रदेश मंत्री विनोद सिंह तंवर, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा व भाजयुमो जिलाध्यक्ष भगवान शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर पुनः आयोजित करवाए जाने की मांग की। साथ ही ज्ञापन के रूप में बड़ी संख्या में रीट अभ्यर्थियों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन भी राज्यपाल के नाम सुपुर्द किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल व सिद्धार्थ टारडा, नरेंद्र गुर्जर, संजय समेत अन्य कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। गोली मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, गोली मारो सालों को। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। खबर मनोहर थाना से। ब्लॉक मनोहर थाना राजीविका परियोजना के चांदनी एवं झांसी की रानी CLF सरेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिनमें बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा में असमानता, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सीय देखरेख, सुरक्षा, सम्मान इत्यादि जैसी समस्याएं तथा उनके अधिकारियों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी तथा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई गई तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर बालिका जन्म, बालिका मृत्यु दर आदि की जानकारी ली गई। सरेड़ी CLF में RGB मीटिंग के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं तथा किशोरियों को किशोरी अवस्थाओं में होने वाली स्वास्थ्य समस्या तथा उनके प्रति किए जाने वाली देखरेख की भी जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और किशोरियों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी गई। मनोहर थाना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलकर बालिका संबंधी जानकारी ली गई। सरेड़ी एवं मनोहर थाना में हुए कार्यक्रम में बालिका परियोजना प्रबंधक महेश प्रजापति, सनी, रामबाबू दांगी, ओबिस, ममता लोहार, पूजा उपस्थित रहे। खबर नसीराबाद। राजगढ़, मस्तानिया, भैरव धाम व नवरात्रा महोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष भरने वाला देश का प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित बाबा भैरव का छठ का मेला कोरोना महामारी के चलते नहीं भरा, लेकिन विशेष पर्वों व प्रत्येक रविवार को आने वाले श्रद्धालु छठ के विशेष सुअवसर पर राजगढ़ धाम आए व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरव व मां कालिका के दर्शन कर गुरुदेव जयपाल महाराज, चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। CCTV द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। कोविड-19 महामारी के चलते राज्य व केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हेतु श्रद्धालुओं के लिए धाम पर किसी प्रकार का कोई आयोजन भी नहीं रखा था, परंतु श्रद्धालुओं की आस्था व विश्वास के चलते धाम पर छठ मेले के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए धाम पर पहुंचे। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। चंपालाल महाराज, उपासक चंपालाल महाराज ने आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि रक्तदान से मरणासन व्यक्ति को जीवन दान मिलता है। रक्तदान में न देने वाले को पता है और न पाने वाले को पता है कि किसने किसको रक्तदान दिया। रक्त प्राप्त करने वाला जीव सच्चे दिल से, मन से रक्तदान करने वाले का शुक्रिया अदा करता है।
राज्यों के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं ने अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मंदिर मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजेबाजी के साथ नाचते गाते पहुंचे। वैक्सीन नहीं लगाई, बाकी तो हाथ नीचे कर ले। किस किसने नहीं लगाई एक बार खड़े हो जाए और पता लग जाए वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई। आप निश्चित निर्णय हैं जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है, मैं कहता हूँ वो वैक्सीन लगाए और बाबा के आशीर्वाद से उसमें बहुत बड़ी कृपा बनी रहे और बाबा की खूब कृपा बने कि आज वो खुद स्वस्थ रहे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे। हमारे मेडिकल की टीम बैठी है, अपने पास वैक्सीन की तो है डॉक्टर। खबर सेडवा से मंगलवार को प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले बीकानेर के नौखा तहसील के हिमटसर गांव में पूर्व सरपंच व कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मेघ सिंह पर 7 अक्टूबर 2021 को गांव के मुख्य बाजार में लगभग 1 दर्जन लोगों द्वारा जानलेवा हमला कर बेरहमी से पीटा गया, जो घटना निंदनीय है। इसको लेकर सेडवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व 17 जुलाई 2021 को पारवा गांव में सरपंच का चुनाव लड़ चुके जितेंद्र सिंह को चुनावी रंजिश के कारण हत्या की गई। इससे पहले भी गाड़ी में बैठे 2 युवकों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इनमें से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वह अभी भी घूम रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इस गठजोड़ में भयभीत है कि खुलेआम हत्याएं हो रही है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रदेश के लिए ऐसी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः किसी आपराधिक गठजोड़ की किसी प्रदेश स्तरीय विश्वसनीय एजेंसी से जांच करवाई जाए व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता पैदा की जाए। ज्ञापन देने वालों में नेपाल सिंह कटारिया, भीख सिंह साता, लख सिंह गौड़ा, विक्रम सिंह कापराव, कालू सिंह गंगासरा, राम सिंह सोढ़ा, मदन सिंह सहित सर्व समाज के लोगों दर्जनों लोगों ने उपस्थित रहे और ज्ञापन दिया। खबर शिवरी नारायण से। नवरात्रि को महापर्व पूरे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि का महापर्व जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में भी बड़े धूमधाम से दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे नगर में कई जगहों पर आदिशक्ति मां दुर्गा देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। नगर के ठाकुरदेव चौक में युवाओं ने मां दुर्गा का भव्य प्रतिमा स्थापित करके माता का जगराता मना रहे हैं। केरा चौक के ठाकुरदेव चौक में दुर्गा उत्सव समिति के युवा दिलीप आदित्य, नानो यादव, संजय आदित्य सहित सभी युवा समिति के लोगों ने बताया कि कोरोना काल के समय पिछले वर्ष माता रानी का कीर्ति चौक में स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बड़ी शांति ढंग के साथ मां दुर्गा की स्थापना ठाकुरदेव चौक में की गई है, जिसे देखने के लिए पूरे नगर के श्रद्धालुओं की भीड़ दिन ब दिन उमड़ रही है। आयोजकों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता की मूर्ति ठाकुरदेव चौक में स्थापित कर नवरात्रि पर्व मना रहे हैं। खबर शिवरी नारायण से। जांजगीर चांपा जिले में टेंपल सिटी शिवरी नारायण में नवरात्रि पर्व को लेकर
पूरे नगरवासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन से तुस्मा रोड स्थित निजी भवन में गरबा नृत्य का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके आयोजक नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित विजेंद्र बुक डिपो के दो प्रति केसरवानी के सुपुत्री राजलक्ष्मी केसरवानी के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि खुद नृत्य कला के क्षेत्र में कई वर्षों से दक्षिण भारत में रहकर भरतनाट्यम नृत्य कला का कुशल प्रशिक्षण लिए हुए हैं। उनके द्वारा नवरात्रि के पर्व पर शिवनारायण में गरबा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम कराया जा रहा है। नगर की प्रतिष्ठित महिलाओं को नृत्य सिखाने के लिए कोरियोग्राफर के रूप में गरबा से आए हुए उनके सहयोगी कुमारी श्रद्धा कश्यप हैं, जो अपना हुनर नगर की माता बहनों को सिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टेम्पल सिटी शिवनारायण के नगर अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ट्रिनिटी कन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालक रोशनी पटेल विशेष रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागी बहुत ही अच्छे से नृत्य कर अपना अभिनय निभा रहे हैं और जिसका परिणाम कल घोषित हो जाएगा और विजेता को उचित इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहले सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और हमारे शिवनारायण के लिए सच में ये गौरव की बात है, क्योंकि आज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ हर एक लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग एक साथ मिलके अगर कोई सेलिब्रेशन करें तो वो सच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये दर्शाता है कि देखिए सच में अनेकता में एकता नाम की कोई चीज़ है और यहाँ पे हर एक जो एक दूसरे के लिए यहाँ पे आया है और सेलिब्रेट कर रहा है, ये देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और इससे पहले भी ये आयोजन यहाँ हो चुका था, लेकिन इतने ग्रैंड तरीके से नहीं हुआ था। इसके लिए मैं और यहाँ की जो कोरियोग्राफर है राजलक्ष्मी, तो नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। फिलहाल तो बहुत सालों से कभी नहीं नवरात्रि पर अभी ऐसे मुकाबला है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो बस हम लड़कियाँ अपनी कुछ कर सकते हैं अपनी माता रानियों के लिए। वेरी गुड, यू कैन डू इट, आई नो। क्योंकि ऐसा आयोजन होता है पर हमने कभी नहीं करवाया ऐसा, तो पहली बार करवा कर वो जो गर्व का महसूस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईली प्राउड है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये कला बहुत पसंद है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वेस्टर्न के क्षेत्र में खिंचाव है। तो हालांकि हम लोग का कोशिश ये है कि बच्चे जितना ज़्यादा अपनी पुरानी कलाओं को अपने साथ लेकर चलें उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी कला अभी इस दुनिया में आई है वो सब क्लासिकल के बाद ही है। पहले क्लासिकल है, उसके बाद ही जो भी न्यू आर्ट फॉर्म्स है। ये जो आयोजन है कब से कब तक है, इसके बारे में बताएंगे। ये आयोजन सिर्फ 2 दिन के लिए है, आज और कल के लिए, लेकिन इसकी तैयारी पिछले 1 हफ्ते से हो रही है। और भी कहाँ से? हाँ, कोरियोग्राफर हमारे साथ कोरबा से एक श्रद्धा कश्यप है जो कि ये भी भरतनाट्यम डांसर है। सबसे पहले तो नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था शिवनारायण में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ आके। मुझे अच्छा लगा यहाँ सबके साथ टाइम स्पेंड करके। पिछले 1 हफ्ते से हमारी रिहर्सल्स चल रही है। मैं अलिका दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे एक चांस दिया कि मैं यहाँ आके सभी लोगों को गरबा सिखाऊँ। मेरा हमेशा से ये था, मैं शिवनारायण को हमेशा से मेले के लिए जानती थी। यहाँ का मेला बहुत ही फेमस था। हमेशा से मेरा मन होता था कि मैं जाऊँ, देखूँ कैसा है यहाँ का माहौल, सब चीज़। तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा दूसरे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट होकर। मैम, और नेक्स्ट टाइम आपको शिवनारायण का मौका मिला तो आप यहाँ आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल आना चाहूँगी और मैं तो चाहती हूँ जल्दी जल्दी आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम करवाइए और मुझे बुलाइए। अभी जितने हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो डांस कर रहे हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स टोटल 120 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। सभी काफ़ी अच्छे हैं। नो डाउट शुरुआत में सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफें आई, क्योंकि एकाएक कोई भी स्टेप्स इजी नहीं होते, लेकिन सबने रिहर्सल की। खबर रीवा से। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित केंद्रीय जेल की शिकायतें लगातार रीवा कलेक्टर को मिल रही थी, जिस कारण रीवा कलेक्टर व एसपी ने केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान जब बंदियों की तलाशी ली गई तो एक बंदी के पास से 1 पुड़िया गांजा और नशीली टैबलेट पाई गई, जो कि जेल के अंदर
प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कैदियों के पास नशे का सामान आराम से पहुंच रहा है। हालांकि इस पर प्रशासन के द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वहीं अधिकारियों के द्वारा केंद्रीय जेल की व्यवस्था में सुधार करने के लिए बोला गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जेल में कुछ दिन पूर्व ही कैदियों के आसपास मारपीट कर ली गई थी, जिससे एक कैदी की गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिस पर लगातार केंद्रीय जेल की शिकायतें होने के कारण औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का रीवा कलेक्टर ने जायजा लिया। आप भी तो बात कर लीजिए। प्रशासन गया थे, कलेक्टर साहब गया थे, आप गया थे, क्या देख रहे? ये सामान्य जेल का जैसा निरीक्षण किए जाने के शासन के निर्देश है, उसके परिपालन में आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और हम लोग आए थे यहाँ पे। विभिन्न थाना प्रभारी और उनका बल भी था। सामान्य निरीक्षण किया है। कुछ ऐसे जो शासन के निर्देशानुसार चीज़ें हैं उन सभी को बैरक में जा के चेक किया है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कुछ कमियाँ मिली है तो उनको सुधार का निर्देश दिया है और ये भी निर्देश दिया है कि जेल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, जिससे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, अच्छी व्यवस्थाएं रहें। और कुछ सुधार कार्य, कुछ निर्माण कार्य वगैरह की भी स्वीकृति दी थी, तो उनका अवलोकन किया है। अच्छे से और शीघ्रता के साथ करने के लिए निर्देश दिया। नहीं, ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं मिली। सामान्य तौर पे जो इनका अपने उपयोग की चीज़ें हैं वो ही हैं। एक आध दो चीज़ें मिली हैं तो उनको निर्देशित किया है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मगर बहुत गंभीर श्रेणी की कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है। हाँ, ये जेल में कुछ घटनाएं वगैरह हुई थी बीच में और कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अभी जेलर के ऊपर भी जो अभी घटना की थी कुछ प्रहरियों ने, उनके संबंध में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। इसलिए हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब, मैं, सीएसपी साहब और हमारे शहर के थाना प्रभारी और देहात के थाना प्रभारी और उनका फोर्स, इन्होंने सबने मिलकर आज जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में हमारे जिला अधीक्षक और जेलर साहब मिले और साथ में बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया। जेल के अंदर जो संदिग्ध अवस्था में पाए गए लोग, उनकी तलाशी भी ली गई। साथ में कुछ और चीज़ें थी महत्वपूर्ण, जो शिकायत लगातार मिल रही थी कि बाहर से कुछ लोग सामग्री जेल के अंदर फेंक देते हैं। उस संबंध में भी जेलर साहब भी सजग हैं और उनको बता दिया गया है, भी नए आए हैं, कि कहाँ पे कैमरे लगाए जाने हैं और कहाँ पर गार्ड का जो अटेंडम लगाएं, बदली करके लगाएं। ये निर्देश कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने दे दिए हैं जेलर साहब को। जेलर साहब उसका पालन करेंगे। इसके साथ साथ ही जेल वार्ड जो है, जो हॉस्पिटल में है, जहाँ पर बीमार होकर कैदी जाता है, वो वार्ड को भी ठीक से सुरक्षित रखने के लिए वापस से चालू कराने के लिए जेलर साहब को बोल दिया गया है। साथ ही उसको सर्विलेंस पर रखने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि उसमें कैमरा अगर नहीं लगा है तो कैमरा लगवा दिए जाएँ। तलाशी के संबंध में अभी इस तरह कोई अवांछित चीज़ नहीं मिली। बाहर जो कुछ चीज़ें मिली हैं उसको देखा गया है और उसमें से कुछ ऐसे तथ्य थे वो जेलर साहब के संज्ञान में ला दिया गया है। एडीएम साहब की जानकारी में है। कोई ऐसी विशेष वस्तु नहीं मिली है कोई भी जिसके बारे में चर्चा की जाए। इसके साथ साथ ही निर्देश हुए कि जेल का आकस्मिक चेकिंग ये समय पर लगातार की जाती रहेगी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सेमरिया तहसील अंतर्गत मुजा कुशवार पटवारी हल्का कुशवार की शासकीय भूमि नंबर 3 कुल रकबा 46.64 एकड़ को राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से मूल रकबा से ज्यादा आवंटित किए जाने के संबंध में जांच करवाकर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों मिलीभगत के कारण दबंगों ने दे दी गई है। पूरा मामला यह है कि मुजा कुशावर की भूमि नंबर 3 जो वर्ष 1958 से 59 की खतौनी में इसका कुल रकबा 46.64 एकड़ है, जो कि पहाड़ माठा दर्जन है। उक्त भूमि ने वर्ष 1977 से 78 एक खसरे में कोई बटाक नहीं था, लेकिन व्यवस्थापन के समय यह भूमि को अपात्र लोगों को फर्जी तरीके से मूल रकबा 46.64 एकड़ को वर्तमान खसरों में 83 एकड़ आवंटित किया गया है। भूमि ने 3 पहाड़ पथरीली भाल है। भूमि का परिवर्तन किए बिना ही भूमि के दस्ते अपात्र लोग अपनी भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया है। भूमि का आवंटन स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत हुई है। उक्त भूमि गांव के बीच से लगी हुई है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन, खेल मैदान, काजी हाउस, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, क्रम 2 नलकूप, विद्यालय बने हैं। उसी भूमि में जो रिक्त भूमि पड़ी है उसमें से कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। निवासी नगर निगम में रहस्यमय ढंग से चोरी होने वाली स्ट्रीट लाइट का खेल पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस खेल का मास्टरमाइंड यहां का कर्मचारी ही था, जिसने 2 साल पूर्व बेच दिया था। पुलिस ने कर्मचारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है,
जिनमें एक खरीदार भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारियां जुटा रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। शहर के भीतर स्ट्रीट लाइट चोरी की आए दिन घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने संदेह के आधार पर अमीन खान निवासी पीटीएस चौराहे को हिरासत में लिया, जिसने 2-3 साल पूर्व नगर निगम के कर्मचारी शैलेश सिंह दुबे निवासी ललपा के द्वारा स्ट्रीट लाइट नगर निगम से बेचने की जानकारी दी। पूरा विवाह घर की चोरी की लाइट से रोशन हो रहा था। रेस्टोरेंट से मिली स्ट्रीट लाइट वहीं पुलिस ने पूछताछ में सामने आया। तथ्यों के आधार पर रियल टेस्ट रेस्टोरेंट में दबिश देकर वहां लगी 2 स्ट्रीट लाइट बरामद की गई। होटल संचालक सतीश साहू पिता रामचंद्र 34 वर्ष निवासी पुष्पराज नगर थाना सिटी कोतवाली में किसी व्यक्ति के द्वारा यह स्ट्रीट लाइट उनके होटल में छोड़ने की जानकारी दी, जिसका भी उपयोग कर रहे थे। पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चोरी का सामान खरीदने का मामला दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शहर की सड़कों को रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइट खुदबुर्द करने का खेल लंबे समय से नगर निगम में चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस खेल से अधिकारियों ने भी आंखें अभी फेर रखी थी। उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ लाइटें यहाँ चोरी हुई हैं हमारे यहाँ से, और लगातार समय में चोरी होती नहीं है और कुछ लाइटें संदिग्ध स्थानों पर लगी हुई हैं। इसमें से एक रियल टेस्ट रेस्टोरेंट है, यहाँ 2 लाइटें मिली और साथ में राज मैरिज गार्डन है, यहाँ 40 लाइटें मिली। टोटल 42 के आसपास लाइटें मिली पुलिस को। पुलिस के द्वारा लाइटें जब्त कर ली गई हैं। साथ ही पूछताछ में निकल के आए करीब 1.5-2 साल पहले राज मैरिज गार्डन में उसी टाइम पे रियल टेस्ट ये लाइटें जो थी वो एक शैलेंद्र दुबे हैं, शैलेश दुबे, उनके माध्यम से खरीदी गई थी। ये डेली वेजेस पे कर्मचारी थे नगर निगम में। इनके फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।